हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस इन फोरकास्टिंग। माय नेम इज़ रेशु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब। तो देखिए, जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये हमारी फोरकास्टिंग की एक टेक्निक है। बेसिकली जो फोरकास्टिंग को है हम वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक और एक है मेरी क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो जो ये रिग्रेशन एनालिसिस है ये एक पार्ट है किसका, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। मींस इसके अंदर हमें काफ़ी जो डाटा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो देखिए कि कितने इजीली हम इस रिग्रेशन एनालिसिस को स्टडी करते हैं, कितने आसानी से हम इस रिग्रेशन एनालिसिस से बड़े बड़े डाटा को डील कर सकते हैं। तो लेट अस टेक व्हाट इज दिस रिग्रेशन एनालिसिस एंड हाउ वी कैन डील विद इट। सी this regression. What is regression? Regression is an estimation of the dependent variable, say y, from the independent variables, say x1 x2 and up to xn. Means we have our dependent variable y which depends upon n number of variables. तो उसके लिए जो इक्वेशन मैं लिखूंगा वो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, दिस y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपॉन ए एन एक्स एन, वेयर these a naught a1 a2 up to an are our partial regression coefficients. मीन्स हमें जो हमारे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए, जो हमारी ये बेसिक इक्वेशन है, अगर मैं इसी में क्या है कि ये डिपेंड करता है कि आपके लिए 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, अप टू n वेरिएबल्स तक हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि नॉर्मल इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेट अस सपोज वी हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, then we can write these 3 normal equations. How we can write it? See, we will make the summation of this equation. Means in this equation we will take only 2 variables x1 and x2. Then after making the summation of this, it becomes to be summation of y is equal to a naught into n. N is the number of periods or number of quantities it is given. Then plus a1 इंटू एक्स वन, इसका क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे, समीशन ऑफ एक्स वन प्लस a2 समीशन ऑफ x2. देन if I multiply the above equation with x1 and take the summation, then summation of y into x1 plus a naught into summation of x1 plus a1 summation of, मीन्स यहाँ पे देखिए ऑलरेडी के x1 है, इसको दोबारा से आपने x1 से मल्टीप्लाई किया है तो इट बिकम्स x1 स्क्वायर, तो a1 समीशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस a2 समीशन ऑफ x1 x2 plus a2 summation of x1 x2. Then next, when we multiply the above equation, this equation with summation of with x2 and take the summation, then this equation, then summation of y into x2 is equal to a naught summation of x2 plus a1 summation of x1 x2 plus a2 summation of x2 square. These are our 3 normal equations. These are our 3 normal equations dependent on the 2 independent variables. Now by finding out the value of a naught a1 a2, we can put the values of a naught a1 a2 in this basic equation, and for any value of आपके independent variables x1 x2, you can find out the value of your dependent variable y. Let us take an example. With the help of this example, we can easily handle this type of questions of this regression analysis, because you have to only deal with the data. When we have a various data, then we use this regression analysis. Let us take the number of patients visiting a hospital appear to depends upon the facilities available at the hospital, number 1 variable, and the fee charged by the hospital for it or for his services. नाउ फैक्टर्स आर मेजर्ड बाय स्कोर ऑन 0 to 10 स्केल। एक स्केल लिया है 0 to 10 का, और जो उनको जो मेजर किया है, स्कोर दिया है, वो 0 to 10 के स्केल पे दिया है। हॉस्पिटल बिलीव्स देयर इज ए डायरेक्ट एंड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड दीज फैक्टर्स, बिकॉज ये देखिए ये आपका लीनियर है। डाटा कलेक्टेड ऑन वेरियस हॉस्पिटल्स इन द मेट्रोपोलिस आर, तो देखिए ये आपको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स गिवन है, 1 to 10 हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका स्कोर गिवन है, हर हॉस्पिटल का जो सामने जो उसका स्कोर गिवन है।
उसकी जो फीस है उनका स्कोर गिवन है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको पर मंथ, मीन्स ये थाउजेंड्स में है, 5000 4000 इन दिस टाइप। तो ये आपके पास डाटा गिवन है। मीन्स यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या डिपेंडेंट है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स। योर दिस एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स इज वाई। तो आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये क्या है आपके पास, ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज x1, और ये जो आपके फीस है इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज x2। ये आपके पास क्या है, दो फैक्टर्स हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, ये हॉस्पिटल नंबर है हमारे पास, हमने नोट डाउन कर लिया है पूरा 1 to 10, n इज इक्वल टू 10, दिस इज अवर n नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, n इज इक्वल टू 10, द फैसिलिटीज अवेलेबल, दिस इज अवर फैक्टर x1, we give the score given in the question we write down here and make a summation of this x1, this is our summation of x1. Then this is the factor, second factor we given name it x2, then we add all these, this 58 is our summation of x2, then the number of average number of patients, this is our dependent variable, these are the patients given in the question. Now we will make the summation of y, it comes out to be 40. Then we have to write down the normal equations. From the normal equations, when you study the theory of this regression analysis, you know what data you required. Means you required the square of x1, we will take the square of x1, means 8 का square 64, 10 का square 100, 2 का square 4. In this way we will make the square of x1, similarly the square of x2 also, square of x2, then the multiply of y into x1, this y is multiply with x1, means 8 into 5 40, 10 into 2 10 into 4 40. In this way we will make this column also y into x1, then we also required y into x2, we will multiply y and x2, and also we required x1 and x2. Then this 347 is our summation of x1 square, summation of x1 square. This 388 is our summation of x2 square. This is summation of y into x1, and this 273 is our summation of y into x2, and this 306 is our summation of x1 into x2. Then with the normal equations, as we know, see these are our two normal equations. These are our three normal equations for two independent variables. By putting these values of all these summations in the normal equations, our normal equations will comes out to be these three equations. These are our three normal equations. Means we will compare these regression equations and we put the values here. Now what we have to do, we have to find out these values of a0, a1 and a2. We have three unknowns. The three unknowns are a1, a0, a1 and a2. When we find out these three unknowns, and by putting the values of a0, a1 and a2 in this equation, y is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x2, this equation will become this y is our dependent variable and it depends on these two factors. If other than these 10 hospitals, if the another data is given for x1 and x2, these if anybody give you these values of x1 and x2, any value of x1 x2, by putting in this curve you can find out the value of the number of patients. This y is our dependent variable, number of patients. Then how you can do, let us see how you can solve these three equations. See, we have three equations. Take out your calculator and press mode button thrice. Top mode button thrice. Mode. Then it comes out to be equation. Then you have to press 1. Then it will ask you number of unknowns. Then you have three unknowns, a0, a1 and a2. Then press, it is given 2 or 3, you have to press 3. Then in the similar way you have to put the values of, it will ask the value of a1, b1, c1 and then and d1. Means your equation is a1 plus b1 plus c1 is equal to d1. Your order is this, a1 plus b1 plus c1 is equal to d1. Similarly a2 plus b2 plus c2 is equal to d2. Similarly a3
plus B3 plus C3 is equal to D3. By putting all these values, when you press equal, then it will give you the value of A0, A1 and A2. By inserting the values of these A0, A1 and A2 in this equation, this will become your best fit curve. This will become, this y is equal to A0 plus A1 x1 plus A2 x2 will become your best fit curve, best regression curve. आप इसके अंदर कोई भी x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे, आपको किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू आपको मिल जाएगी इजीली. तो ये था हमारा रिग्रेशन एनालिसिस. होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ में जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.